सनी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। और आज आप जानिएगा खिलाफत आंदोलन के बारे में कि खिलाफत आंदोलन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और किसके द्वारा चलाया गया। गांधी जी ने इसमें किस प्रकार से भाग लिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने किस प्रकार से इसका विरोध किया। इन सही बातों को आज हम लोग खिलाफत आंदोलन में जानेंगे। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन सबसे पहले किसने किसने किया और क्यों किया। तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो तुर्की था वह मित्र राष्ट्रों के विरोध में खड़ा था। अब देखिए पूरा देश उस समय प्रथम विश्व युद्ध में दो भागों में बटा था, मतलब कुछ ही देश था। एक देश था मित्र राष्ट्र, मतलब यहाँ पे मित्र राष्ट्र बोले जाते थे, और दूसरा गुट जो था वह धुरी राष्ट्र बोले जाते थे। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस एक साथ थे मित्र राष्ट्र में, और धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान एक साथ थे। दोनों एक दूसरे से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष थे, मतलब युद्ध लड़ रहे थे। इसमें तुर्की को युद्ध में भाग लेने के लिए कहा गया, तो तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ अर्थात धुरी राष्ट्रों के साथ उसने क्या किया, मिल करके युद्ध लड़ा और अंततः युद्ध हार गया। युद्ध लड़ने के दौरान जो ब्रिटेन था, जो इंडिया पर राज कर रहा था, उसने क्या बोला, उसने बोला कि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम लोग थे, चूंकि तुर्की मुस्लिम कंट्री था, तो वहां पे इन लोगों ने दिमाग लगा दिया। बोला कि क्या कि हम लोगों को अगर युद्ध जीतना है तो सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को बैक करना होगा। अगर बैक नहीं करते हैं, अगर ये विद्रोह कर दिए हिंदुस्तान में, तो हम लोगों का हालत खराब हो जाएगा। इस बात से बचने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह आश्वस्त किया गया कि यदि प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं तो तुर्की को जिस तरह है उसी तरह से छोड़ देंगे, उसका खलीफा वैसे ही रह जाएगा और उसका जो साम्राज्य है, विस्तृत साम्राज्य, उसमें किसी प्रकार का कोई जो है कि दबाव नहीं होगा और ना ही उसको, मतलब उसके अस्तित्व को ऐसे ही बचा के रखा जाएगा। ऐसा इन्होंने तर्क दे दिया। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, क्या किया जाता है कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो तुर्की है, तुर्की को विघटित कर दिया जाता है, उसके खलीफा को मार दिया जाता है। उस समय उसका जो खलीफा था उसको कहा जाता है सुल्तान महमद रेसाद थे उस प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो इनको मार दिया जाता है। बाकी इनके जितने भी सहयोगी हैं तुर्की छोड़ के भाग जाते हैं और तुर्की पर अंग्रेजों का पुनः स्थापना हो जाता है, उसे विघटित कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सोचा कि अरे भाई ये देखिए ये क्या हो गया। अंग्रेजों ने तो बोला था हम लोगों से कि भाई हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि तुर्की को कुछ भी नहीं होने देंगे। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध ये जीतते हैं, अपने जबान पर कायम नहीं रह रहे हैं और उन्होंने क्या कर दिया कि हमारे बातों को तोड़ दिया। हमारे बात, उन्होंने जो वादा किया था उसको तोड़ दिया, हमारे बातों के खिलाफ चले गए। अब इस बात से हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुस्सा आता है और इस गुस्सा के कारण शौकत अली, जिसको अली बंधु के नाम से जाना जाता है, और मोहम्मद अली ने इस खिलाफत आंदोलन की अगुवाई की। सितंबर 1919 ईस्वी में क्या होता है, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, मोहम्मद अंसारी, अजमल खां, ये सभी मिल करके खिलाफत आंदोलन के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसे खिलाफत कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ धारणा प्रदर्शन करने की बात की जाती है। ठीक है, इस बात को गांधी जी बड़ी दूर से देखते हैं। कहते हैं क्या कि अगर मैं इस समय खिलाफत आंदोलन के समय मुसलमानों का साथ दे देता हूं तो शायद फ्यूचर में, आने वाले समय में हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे और 100 वर्षों तक इनके बीच में किसी प्रकार का अनबन नहीं होगा। ऐसा ये सोचते हैं, लेकिन होता नहीं है। यही सोच की वजह है जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। क्यों, अभी मैं बताता हूं। तो इन्होंने वैसे तो सोचा अच्छा था कि बहुत दिनों तक हिंदू मुसलमान के बीच में जो भी अंदर की अंदरूनी दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, आपस में भाईचारा से रहेंगे। ये तो बात उन्होंने अच्छा सोचा ही था। और इसको लेकर के मुसलमानों को देश के लिए तैयार करने के लिए, कि अपने देश के लिए राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने के लिए हिंदू मुसलमान एक हो जाए, एक हो करके देश को आजाद कराए, इस बात के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। और 23 नवंबर 1919 ईस्वी में जो
अध्यक्ष बने गांधी जी, मतलब गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन को वहां पे एक सभा बुलाई जाती है दिल्ली में, और वहां पे ये अध्यक्षता करते हैं। और जब गांधी जी इसमें भाग लेते हैं तो गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे वे सभी के सभी खिलाफत आंदोलन में भाग लेते हैं, और खिलाफत आंदोलन और तेजी से फैल जाता है और उसमें जोश भर जाता है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो जाते हैं। अंग्रेजों को डर हो जाता है, अरे भाई ये देख रहे हैं तो इसी बार उखाड़ फेंकने का काम करने वाले हैं ये गांधी जी, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन में भाग लेकर के जब ये खिलाफत आंदोलन में भाग ले रहे थे, हिंदू मुसलमानों को एक कर रहे थे, उस समय मोहम्मद अली जो जिन्ना थे उन्होंने गांधी जी को मना किया। उन्होंने बोले कि ठीक है, राष्ट्रवादी भावना ठीक है, हम देश के लिए लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप मुस्लिम कट्टरपंथियों के जो मुल्लाओं हैं उनके झांसे मत आइए, धर्म के लेकर के धर्म को आंदोलन में शामिल न कीजिए, नहीं तो आने वाले समय बड़ा दिक्कत है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय हिंदुस्तान में थे और राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने गांधी जी को मना किया कि आप जो ये कर रहे हैं वह आने वाले समय में दोस्ती की नहीं दुश्मनी का वजह बनेगा, और वह शायद हो भी गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक भी हो गया। इसमें आगे चलने के बाद पता चलता है क्या है कि गांधी जी से बात होती थी मदन मोहन मालवीय की, लेकिन मदन मोहन मालवीय जो है खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं, और उन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के लिए बात चर्चा हुई थी, जालियांवाला बाग और हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के बारे में जो चर्चा हुई थी, ठीक है, उसको लेकर के मदन मोहन मालवीय ने इस कांग्रेस का कड़ा विरोध किया। बोला कि नहीं, आप जो कर रहे हैं गांधी जी, कांग्रेस जो सपोर्ट कर रही है खिलाफत आंदोलन, आने वाले समय में ये जो है मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा देगा और यह देश में विस्फोट का काम करेगा। लेकिन उन्होंने माना नहीं। इसी बीच जो है 4 अप्रैल 1919 ईस्वी में लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष श्रद्धानंद ने अपना एक क्या किया था, भाषण दिया था, ताकि हिंदू मुसलमान एक हो जाए, ठीक है। इसलिए, और ये कहने का मतलब है कि खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया, ताकि जो अंग्रेजों ने जो अपने बातों को बोला था हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि देखिए भाई, हम जो प्रथम विश्व युद्ध के जब जीत जाते हैं तो तुर्की को कुछ नहीं होने देंगे, आज उसको कीजिए, आपने वादा किया था तो आप कीजिए। यानी तुर्की के सुल्तान को पुनः मतलब उसके अनुसार राजगद्दी पर बैठा है और उसका जितना क्षेत्र है उसको छोड़ दीजिए, उसको आजाद रहने दीजिए। इस बात के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये जो है कि आंदोलन चलाया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन हो, जैसे बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, या फिर कोई भी एसएससी हो गया, बैंक एसएससी हो गया, फिर आपका बिहार पुलिस हो गया, इस तरह से किसी प्रकार के कंपटीशन के लिए आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। एसएस कोचिंग सेंटर से आप जुड़िए, जहाँ पे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का बैच अभी स्टार्ट है, एसएससी सीएचएसएल का भी बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप जुड़ेंगे तो हमको बल मिलेगा, और बगहा जैसे छोटे जगह में भी हम लोग तूफान की तरह बच्चों को जॉब दिलवाएंगे। अगर आपका साथ रहता है तो साथ दीजिए, साथ लीजिए, और अपने देश में अगर हम लोग केवल बगहा को आगे निकाल देते हैं तो समझिए बगहा का विकास भी एक तरह से कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। यानी हर क्षेत्र अगर ये समझ जाए कि हम अपने क्षेत्र को केवल विकसित कर ले तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। तो देश के विकास में आप सपोर्ट कीजिए।